सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जो गाय और भैंस के छोटे बछड़े होते हैं, इनको हमारी गवर्नमेंट के जो लाइफ स्टॉक का जो महकमा है वो दूध 6 माह तक रिकमेंड करता है कि लाजमी इसको दूध 6 माह तक पिलाया जाए, फिर ये जानवर जाके कारामद होगा। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। और पाकिस्तान में भी अब जदीद तर्ज की डेयरी फार्मिंग शुरू हो रही है सोशल मीडिया की बदौलत, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी कोई भी इकदाम इस शोबे में आपको दूर दराज तक नज़र नहीं आएगा। तो आजकल जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब के ऊपर या फिर कोई इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म हैं, तो आज हम आपके साथ एक वंडा आपको बताएंगे। स्टार्टर फीड जिसको आप कहते हैं, छोटा जो कट्टा होगा उसको आप ये 2 माह तक खिलाएंगे और रोज़ाना का जो है वो 4 किलो दूध आपका बचना शुरू हो जाएगा। तो 3 से 4 किलो दूध आपको बचना शुरू हो जाएगा और जो फार्मर है पर जानवर उससे आपको अच्छी इनकम आना हासिल हो जाएगी, आपकी इनकम में इजाफा होगा। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको काफ स्टार्टर जो फीड है जो शुरू से ही दी जाती है इसका फार्मूला बता दूं। मकई का दलिया 10 किलो आपने लेना है, चोकर गंदम 5 किलो लेना है और मीज़ ग्लोटन जो है वो 5 किलो। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मीज़ ग्लोटन दस्तयाब नहीं है, तो ऐसी जगह पर खल जो है, खल बनोला, इसको पीस कर आप इस फार्मूले में डाल सकते हैं। और इसकी जो पसाई है खल की, वो आप जो जिस चक्की से आप आटा पसवाते हैं उसकी जाली निकलवा दें और ऊपर से इसको डालना शुरू कर दें तो वो इसको पीस देगी। फिर बाद में आप इसमें इसको मिक्स कर सकते हैं। बछड़े को माँ के फुल 2 थन दूध के साथ इस काफ स्टार्टर्ड वंडा खुरली में पानी के बर्तन के साथ रखें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से हर वक्त हस्बे ज़रूरत खा सके। जब 1 किलो काफ स्टार्टर रोज़ाना खाना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि इसकी ओजरी के बाकी नामुकम्मल हिस्से काफ स्टार्टर फीड की वजह से, जो वंडा आपने दिया है इसकी वजह से 2 माह में मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसको माँ के दूध की ज़रूरत नहीं। ये स्टार्टर्ड फीड, स्टार्टर्ड वंडा और खुश्क चारा या सब्ज़ चारा पर दूध से ज़्यादा बेहतर वज़न कर सकता है। काफ स्टार्टर से 2 माह के बाद माँ के दूध की ज़रूरत ख़त्म। फार्मर को रोज़ाना 4 किलो की अजाफ़ी आमदन 400 रुपये, या आप अगर आपका रेट कम है तो आप कम कर सकते हैं। 60 रुपये है, 50 रुपये है और कई इलाकों में दूध का रेट अभी भी 45 रुपये है, लेकिन कराची में तकरीबन 100 रुपये है। जिससे 2 किलो रोज़ाना स्टार्टर फीड की कीमत 50 रुपये और भैंस के लिए 5 किलो वंडा 150 रुपये। इस दूध की बचत से मुहैया करके भैंस के दूध में 2 किलो दूध का इजाफा और मुफ्त में रोज़ाना आपको साफ़ी जो है वो वनडे के निकाल के स्टार्टर्ड फीड और भैंस के वनडे के ख़र्चा निकाल के भी 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा बचना शुरू हो गए, जो पहले नहीं बचते थे। पहले जो भी आपको बचता था वो इस 300 के अलावा, यानी कि महीने का 9,000 रुपया एक जानवर का। महकमा लाइफ स्टॉक अब भी इसकी बजाय फार्मर को जानवर का पूरा दूध 6 माह तक पिलाने की पॉलिसी पर कारबंद है, जो कि आम फार्मर के मुआशी हालात के तहत मुमकिन नहीं। उम्र के साथ साथ बछड़े की दूध की ज़रूरत 6 माह तक 1% बालिहाज वज़न जो 6 किलो रोज़ाना मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया में आप जिधर भी जाएंगे, गाय का दूध जो है या फिर कोई भैंस वगैरह है, इसको वो जो उसका बच्चा होता है 2 दिन बोहली के दूध और 40 दिन तक दूध देते हैं।
اس کے بعد اس کو پھر وہ الگ کر دیتے ہیں، وہ صرف 40 دن تک دودھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو سٹارٹڈ ونڈا ہے اس کے اوپر لے کے آتے ہیں، اور ان کے جو بچڑے ہیں ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی بڑا شاندار اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ میں بیرون ملک جو جیسے آسٹریلیا ہے یا امریکہ وغیرہ ان کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، تو اگر کٹی ہوگی کٹے کی جگہ پر تو وہ 15 ماہ میں وہ بھی گبن ہو جاتی ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو لائف سٹاک کا جو ہمارے بیٹھے ہیں وزیر، یہ ابھی تک جو کاف سٹارٹڈ ونڈا اور سیلج وغیرہ پر جو ہے اس کے ذہنی طور پر مخالف ہیں۔ گورنمنٹ کے اگر کنٹرول میں ہوتا، سوشل میڈیا پاکستان میں نہ ہوتا، تو لوگوں کو سیلج کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ سیلج کیا چیز ہے۔ تو پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے 100 سال پرانے طریقے پر جو ہے ابھی بھی کاربند ہیں، ابھی بھی اسی طریقے کے اوپر چل رہے ہیں ہمارے۔ آپ ولیجز ایریا میں جائیں، جتنے بھی دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ سیلج کوئی چیز ہوتی ہے یا ونڈے بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں۔ وہ اس کو ایک ایکسٹرا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر ہمارے بوجھ آ گیا ہے، اس سے بوجھ نہیں آتا، اس سے آپ کی جو ہے گوشت میں اور دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔